हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। आपको बता दिया गया है कि एक परफेक्ट क्यूब है, क्लियर है, ठीक है। कहता है कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। कह रहा है बिना फैक्टराइजेशन के क्या आप इसका गेस कर सकते हो कि क्या होगा क्यूब रूट। जिनको याद है देखो वो तो बता ही देंगे कि 11 है इसका क्यूब रूट, ठीक है। वो बात नहीं है, ऐसी कोई और भी नंबर आ सकता है कि बिना फैक्टराइजेशन के क्या आप गेस कर सकते हो कि क्यूब रूट क्या होगा। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 49131216732768। देखो अगर वो ये आपको बोलता है कि बिना फैक्टराइजेशन के आपको क्यूब रूट बताना है, तो यानी कि वो कौन सा मेथड है, एस्टिमेशन मेथड है, जो कि मैंने आपसे बात की भी थी, मैंने 7.1 कराई थी वहां पर कि क्यूब रूट्स निकालने के दो मेथड हैं। एक तो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा एस्टिमेशन मेथड है। तो ये जब भी कहता है ना गैस करो, तो यानी कि ये कौन से हैं, एस्टिमेशन मेथड है। तो मैं यहाँ सोल्यूशन में लिखता हूँ, ये सब सोल्व किससे होंगे, आपके पास एस्टिमेशन मेथड से होंगे, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे करते कैसे हैं, देखो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ मैं लिखता हूँ कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है आपके पास, 8 होता है, इसकी जरूरत पड़ेगी इस वजह से यहाँ लिख रहा हूँ। 3 का क्यूब क्या होता है आपके पास, 27 होता है। 4 का क्यूब आपके पास, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब आपके पास 125 होता है। 6 का क्यूब आपके पास 216 होता है। 7 का क्यूब आपके पास 343 होता है। 8 का क्यूब आपके पास 512 होता है। 9 का क्यूब आपके पास 729 होता है, ठीक है। और 10 का क्यूब आपके पास क्या होता है, 1000 होता है। तो ये चीज़ की यहाँ जरूरत कैसे पड़ने वाली है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे हमें क्यूब रूट निकालना है 1331 का बिना फैक्टराइजेशन मेथड के, तो हम एस्टिमेशन मेथड लगा रहे हैं। तो इसमें हमें करना क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इस साइड से आपको पहले 3 नंबर ये एक ग्रुप में ले लेने हैं, ठीक है। और जो लास्ट में रह जाएंगे उसको सेकंड ग्रुप में लेना है आपको, ठीक है। मतलब इधर से आपने पहले 3 एक ग्रुप में ले लेने हैं और जो लास्ट में रह जाते हैं उनको सेकंड ग्रुप में लेंगे हम। कितनी बात क्लियर है, समझ पा रहे हो ये बात। अब यहाँ लास्ट में चाहिए, यहाँ 2 नंबर होते तब भी हो जाता है। जैसे मान लो ये हमारे पास नंबर है यहाँ पर 32768, तो इसमें क्या होता है, देखो 3 का ये वाला ग्रुप बना और जो रह गए वो सेकंड ग्रुप में आएंगे। इस तरीके से मैं कह रहा हूँ, ग्रुप कर लिए, ठीक है। अब समझते हैं, देखो जो हमारा ये फर्स्ट ग्रुप है जिसमें नंबर है क्या 331, इसमें आप ये देखो ये जो वंस डिजिट है, ये वंस डिजिट, ये तो पता है ना वंस डिजिट होता है, ये टेंस डिजिट होता है। तो वंस डिजिट क्या है, यहाँ पर 1 है। पहली बात तो ये समझो ये एक क्या है, परफेक्ट क्यूब है, यानी कि ये जो नंबर है किसी का क्यूब करके आया है, ये तो आपको समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर भी किसी का क्यूब करके ये आया है, 2 का क्यूब करके ये 8 आया है, यानी कि ये हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब है। और 2 का मतलब किसी नंबर का क्यूब करके ही ये आया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें देखना है कि ये नंबर भी किसी का क्यूब करके ही आया होगा। तो हम यहाँ से हम ये देख रहे हैं इस वाले डिजिट को कि ये 1 किसका क्यूब करके आया होगा, समझ रहे हो। कोई ऐसा नंबर देखना है कि जिसका क्यूब करके 1 आता हो, तो हम यहाँ से उसको देखेंगे, समझ रहे हो। जैसे 1 का क्यूब करके 1 आता है, और भी कोई है क्या नंबर जिसमें 1 आता हो लास्ट में, इधर नहीं है। लास्ट में जो 1 है अगर हम देखें तो 1 का क्यूब करके 1 आ रहा है, तो हमें यहाँ से अपना एक क्यूब रूट का वंस डिजिट मिल जाएगा। वो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ 1। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ पा रहे हो क्या किया हमने। जो भी पहला नंबर है यहाँ, ठीक है, ये मैंने जैसे ग्रुप बनाया था इसका, तो ये जो वंस डिजिट था ये हमें देखना है कि किस नंबर का क्यूब करके ये यहाँ आया होगा, 1 आया होगा। तो हमने देखा क्या कि यहाँ देखते हैं 1, क्योंकि ये नंबर भी किसी के क्यूब करके ही आए हैं। देखो कोई भी नंबर होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, इन्हीं नंबरों में से हो सकता है ना लास्ट में। जैसे मान लो 11 है तो ये लास्ट में 1, ठीक है। और आपके पास क्या हो सकता है, जैसे हम बात करें 21, ठीक है, तब भी इन्हीं में से ही होगा, ठीक है। और कोई नंबर आप चूज़ करो, जैसे हम बात करें 23, ठीक है। तो 23 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, ये 3 है, और यहाँ भी देख लो ये 3 है, इसका क्यूब करके ये आ रहा है। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कोई नंबर है तो उसका लास्ट डिजिट का ऑब्वियस ही बात है क्यूब करेंगे वही नंबर बन रहा होगा। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ 23 का क्यूब करो, 23 का क्यूब करूँगा मैं तो कुछ नंबर आएगा। और यहाँ से देखो 3 3 9 3 27 बन रहा है, ठीक है, 7 आ रहा है। और 23 का भी आप क्यूब करके देख लो, 3 3 9 3 2 6 एंड 2 3 6 2 2 4 9 12 और ये कितना आ गया 5। फिर अगेन 23 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 27, 3 2 6 और 2 8, 3 5 15 और ये 2 9 18, 2 2 4 और 1 5, 2 5 10, 7 16 10 और 1 ये 11 और ये 2 और ये 1। देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ आपको कि जैसे मान लो इसी नंबर का हमें क्या करना है, देखना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा।
तो मैं कर क्या रहा हूँ, इसका ये वाला नंबर देख रहा हूँ 7, और यहाँ देख रहा हूँ 7 कहाँ है, 7 यहाँ आ रहा है इसमें, ठीक है। तो मैंने देख लिया कि क्यूब रूट का वंस डिजिट क्या होगा, 3 होगा, जैसे यहाँ पर ये 3 ही था। बात समझ पा रहे हो, क्लियर हो रही है ना बात कि इसी को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें साफ पता है कि जो भी क्यूब रूट है उसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तो ये नंबर बनेगा, समझ रहे। 23 का क्यूब करूँगा तो ये नंबर आएगा। तो इसका वंस डिजिट देखो, 3 3 था 9 3 था 27, 27 हो रहा है, तो यानी कि 7 आ रहा है लास्ट में, तो ये 7 आ रहा है, यहाँ भी देख लो क्यूब करके देखा हमने। तो वही चीज़ है, अब मान लो यही क्वेश्चन है आपके पास 1 2 1 दिखाई दे रहा है, 1 2 1 6 7, इसका आपको क्यूब रूट देखना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक ग्रुप ये बनाओ और एक ग्रुप ये बनाओ। तो आप ये 7 देख रहे हो ना, यहाँ ये वंस डिजिट देख रहे हो इसका 7, तो मैं क्यूब रूट में वंस डिजिट कैसे चेक करूँगा, ये 7 यहाँ देखो जरा, किसी का क्यूब करके ये आ रहा है ना, और यहाँ भी ये इसका ही क्यूब करके आया है। तो क्यूब करे हुए नंबरों में देखो 7 का है, ये है, तो यानी कि ये हमारा 7 आ रहा है, तो यानी कि जो क्यूब रूट होगा उसका भी वंस डिजिट क्या होने वाला है, 3 होने वाला है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ से जैसे हमें पता चली कि यहाँ भी क्या है, 23 में 3 है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने यहाँ किया 1 3 3 1 में हमें देखना है वंस डिजिट जो है हमारा ये 1 वाला, ये वाला 1, ठीक है, किसका क्यूब करके 1 आया होगा। तो हमने देखा किसका क्यूब करके 1, यहाँ पर 1 है कहीं पर, ये है सिर्फ, ठीक है। तो यानी कि 1 का क्यूब करके ही 1 आया होगा, तो क्यूब रूट हमें पता चल गया 1 होगा वंस डिजिट क्यूब रूट में, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ये 2 नंबर बिल्कुल छोड़ दो, उसके बाद इस नंबर पे आओ, ये 1 पे, ठीक है। अब ये 1 देखो, इसको हमें कैसे चेक करना है, देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, यही है, ठीक है। अब ये जो 1 है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 1, ठीक है, इसमें देखो आप 1 कहाँ लाई कर रहा है, देखो जल्दी से, 1 और 8 यहीं पर ही लाई कर रहा है 1, क्लियर। तो 1 और 8 के बीच में यानी कि ये 1 यहीं पर है बाई चांस ये, ठीक है। लेकिन हम ऐसे ही बोल देंगे, 2 नंबर हम देख रहे हैं 1 और 8, तो ये किसके क्यूब, इनमें से आया। तो 1 और 2 में से अब स्मॉलर नंबर चूज़ करो, क्या होगा वो हमारे पास 1 होगा, तो ये 1 आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो क्यूब रूट जो है हमारे पास 1331 का क्या आ गया है, 11 आ गया। देखो और ज़्यादा क्लियर आपको तब होंगे जब हम अभी और क्वेश्चन भी ये सॉल्व करेंगे। देखो ज़रा, देखो अब जैसे हम इसका ये अब सेकंड पार्ट लेते हैं 4913 को, तो इसमें भी ये वाला और एक ये पार्ट हो गया। तो 913 में आप देखो ये वाला किसी का क्यूब करके ही कोई नंबर आ रहा होगा ना ये, तो हम इसका वंस डिजिट देख रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वंस डिजिट 3 कहीं बन रहा है, ये बन रहा है 3 यहाँ आ रहा है, 343 में ये आ रहा है 3 यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसका क्यूब करके आ रहा है, 7 का क्यूब करके नंबर ऐसा आ रहा है जिसमें ये 3 आ रहा है यहाँ। बात समझ रहे हो। तो यानी कि मुझे वंस डिजिट पता चल गया, क्यूब रूट का वो क्या है 7 है, समझ रहे हो। अब हमें क्या करना है, ये 2 नंबर एज इट इज छोड़ देना है, फिर आ जाओ 4 पे। अब ये 4 देखना है हमें, जैसे मैंने कहा 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो ये जो 4 है अब हमारा ये कहाँ लाई कर रहा है, 1 और 8 के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ कर रहा है। इनके क्यूब किसके क्यूब करके आए हैं, ये 1 का और 2 का। इनमें से अब छोटा नंबर देख लो कौन सा है, 1 और 8 में लाई कर रहा है ना, तो ये है नंबर हमारे पास, एक ही है। इसमें छोटा नंबर जो है उसको ले लो, ये आ गया 70। समझ रहे हो इतनी बात। तो ये हमारे पास नेक्स्ट नंबर कैसे पता चल रहा है हमें, इसको देख के। ये 4 देख लिया हमने, कहाँ लाई कर रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है, तो इनमें से हमें ये देखना है इनके क्यूब करके ही आया है, तो इनमें से छोटा नंबर हमने लिख दिया। बात समझ में आ रही है ये नहीं, बताओ ज़रा, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब ये जो लास्ट नंबर है ना 4, वो इसमें चेक नहीं करना है यहाँ कि यहाँ 4 कहाँ है, कहीं लास्ट वाला ये देखने लग जाओ, नहीं। ये देखना है आपने नंबर इनमें कहाँ लाई कर रहा है वो, तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो इनमें से ही कोई एक चूज़ करोगे, देखो और क्लियर हो जाएगा अभी। तो यानी कि हमारे पास क्यूब रूट जो है 4913 का कितना आ गया हमारे पास, 17 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है। देखो अभी और क्लियर हो जाएगा। थर्ड इसमें देखो ये है हमारे पास 12167, ठीक है। तो 12167 है, इसको करते हैं। देखो 3 का ये पेयर और ये जो बचा ये अलग पेयर। अब इनमें से 167 में से ये वाला नंबर देखो 7, ये देखो यहाँ पर कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। यानी कि किसका क्यूब करके आ रहा है, ये 3 का क्यूब करके आ रहा है, तो यानी कि ये 3 मुझे मिल गया क्यूब रूट। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना, इनका क्यूब रूट ये होता है, तो ये 7 यहाँ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये किसका क्यूब करके आया है, इसका। तो यानी कि क्यूब रूट में हमारे पास 1 डिजिट मिल गया, हमें 3 है हमारा, क्लियर है। अब बात करते हैं 12 की। अब ये 12 कहाँ देखना है आपने, देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना होता है बताओ जल्दी से, 3 3 9 3 27। तो ये जो 12 है पूरा का पूरा जो नंबर है, पूरा जो 12 है, ये कहाँ लाई कर रहा है बताओ जल्दी से। 12 किसके बीच में लाई कर रहा है, 8 और 27 के बीच में लाई कर रहा है। और एक इनका क्यूब करके आ रहा है 2 का और 3 का क्यूब। अब इनमें से छोटा नंबर देख लो क्या है, वो 2 है, तो 23 यानी कि हमारे पास क्यूब रूट आ गया किसका, 12167 का। और ये जैसे मैंने हमने यहाँ पर किया भी था
23 का क्यूब करके दिखाया था ना ये हमने, ये देखो 12167 आ रहा है। देखो एस्टिमेशन से इस तरीके से हमने ये निकाल दिया, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 12167 ये आया है हमारे पास। कितनी बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पर चलते हैं, इसका ये हमारे पास फोर्थ पार्ट था ये वाला 32768। अब इसमें भी वही, ये 3 का बना, ये इधर 2 का, ये 8 देखो यहाँ पर 8 कहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ 8 आ रहा है। ये 2 का क्यूब करके 8 आया है, तो यानी कि मेरे को 1 डिजिट मिल गया अपने क्यूब रूट का 2। क्लियर है? क्योंकि इसका क्यूब किसका क्यूब करके 8 आ रहा है, 2 का क्यूब करके 8 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है 32। अब 32 नंबर हमें देखना लाई कहाँ कर रहा है इन नंबरों के बीच में। तो देखो 27 और 64 के बीच में 32 लाई करता है, और ये किन का क्यूब करके आ रहा है, 3 का और 4 का। तो इनमें छोटा नंबर क्या है, 3 है, तो यानी कि ये 32 आ गया। ये देखो ये होता है हमारे पास एस्टिमेशन मेथड। तो 32768 का क्यूब रूट कितना आ गया हमारे पास, 32 आ गया। बताओ समझ में आया एस्टिमेशन मेथड? बिल्कुल सिंपल कहानी है, ठीक है। तो बस ये चीज़ आप बना लेना वहाँ पेपर में, फिर बड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए ये सॉल्व करना। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।